हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वितीय वर्ष के छात्र फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंटिंग में पढ़ेंगे चूजिंग टाइपफेस सूटेबल टू द सब्जेक्ट और प्रोडक्ट, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा रिलेशन बिटवीन टाइपफेस एंड प्रिंटिंग प्रोसेसेस। तो ये जो दो टॉपिक हैं आपके फंडामेंटल ऑफ प्रिंटिंग PR 201 विषय के हैं। और जैसा कि हमने पहले टाइपोग्राफिक सब्जेक्ट में आपको बताया था कि टाइपोग्राफी क्या होती है और टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, इनमें क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं चूजिंग टाइपफेस सूटेबल टू द सब्जेक्ट और प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात प्रिंटिंग में जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इमेज और दूसरी होती है टेक्स्ट। इमेज को हम बोलते हैं इलस्ट्रेशन और टेक्स्ट को बोलते हैं पाठ्य सामग्री, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, कोई किताब छाप रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं, कोई भी प्रिंटेड प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें हमें दो बातें होती हैं। एक होती है इमेज प्रोडक्ट की या पिक्चर प्रोडक्ट का, इसका इलस्ट्रेशन। दूसरा जो मुख्य बात होती है टेक्स्ट, उसके बारे में हम जो लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में जिसका स्पेसिफिकेशन है, उसका क्या नाम है। इन सब दो चीज़ें सबसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट को प्रभावित करती हैं। कोई भी प्रोडक्ट का हमने पैकिंग का डिज़ाइन बनाया है, कोई प्रोडक्ट उसके अंदर डाला है, कोई किताब छापी है, तो उसमें जो चीज़ लिखी होगी वो सारी चीज़ें टेक्स्ट कहलाएंगी। और उस टेक्स्ट में हम कौन सी टाइपोग्राफी का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से टाइप्स का यूज़ कर रहे हैं कि सामने वालों को पूर्णतः से वो प्रभावित करे। उस प्रोडक्ट को देखने के बाद वो जो भी बायर है उसको देखकर उसको अट्रैक्ट हो और उसको परचेज़ करे, ये हमारा उद्देश्य होता है जो भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो उसमें टाइपफेसेस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि सामने वाले को सबसे बड़ी चीज़ तो क्लियर पढ़ने में आए, उसकी लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी हो, और साथ ही उसका इम्पैक्ट पड़े उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में उसको इम्पैक्ट करे। तो टाइपफेसेस को चूज़ करना एक अपने आप बहुत टिपिकल काम होता है। जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं जो टाइपफेस चूज़ करते हैं, उसमें उनको बहुत ही ध्यान से टाइपफेस को सिलेक्शन करना होता है, चूज़ करना होता है। तो आज हम बात करते हैं चूजिंग टाइपफेसेस की। चूजिंग ए टाइपफेस कैन बी ट्रिकी। देयर इज नो ईजी टू फॉलो रूल्स ऑन हाउ बेस्ट टू चूज ए टाइपफेस। देयर आर मैनी ट्राइड एंड ट्रू प्रिंसिपल्स यू कैन क्विकली लर्न एंड अप्लाई टू मेक एन अप्रोप्रिएट टाइपफेस चॉइस। कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं, कोई निश्चित रूल नहीं है, फिर भी हम बहुत ही ट्रिकी तरीके से टाइपफेस का सिलेक्शन ग्राफिक डिजाइनर को करना होता है प्रोडक्ट की डिजाइन करते समय। द ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टाइप इम्पैक्ट्स इफेक्टिवली। जितना सुंदर टाइपफेस यूज़ करेंगे वही उसको इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा सामने वाले को। टू चूज ए टाइपफेस इज ए फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑफ योर माइंड अबाउट हाउ यू वांट योर ऑडियंस टू रिएक्ट द टेक्स्ट। इट मस्ट बी सूटेबल टू द प्रोडक्ट। टाइपफेस सबसे बड़ी बात है, उस प्रोडक्ट को सूट करना चाहिए। The choice of typeface needs to strike a good combination of both legibility and readability। उससे बड़ी बात क्या है, उसके अंदर लेजिबिलिटी सुस्पष्टता और रीडेबिलिटी सुपाठ्य होना चाहिए। जो भी हम टाइपफेस का चुनाव कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, बहुत सुस्पष्ट होना चाहिए और ठीक से प्रकार से पढ़ने में आना चाहिए। इसको हम लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी के नाम से जानते हैं, इस सुस्पष्टता व सुपाठ्य के नाम से जानते हैं। The design of the typeface and the width of the strokes also impacts the design of the product। कि जो हम टाइपफेस यूज़ करें उसके स्ट्रोक्स कैसे हैं, उसका टाइपफेस कैसा है, ये सभी चीज़ें भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन को प्रभावित करती हैं। Decorative typefaces have low legibility because they are primarily meant to be seen at a glance। Typefaces designed for novels or newspapers have very high legibility। जो टाइपफेसेस नॉवेल्स होते हैं, न्यूज़पेपर के जो टाइपफेसेस होते हैं बहुत ही सुस्पष्ट व सुपाठ्य होते हैं। टाइपफेसेस को सेलेक्ट करते समय कुछ बातों को हमको ध्यान रखना होता है। चूज टाइपफेस विद कन्वेंशनल लेटर फॉर्म्स, चूज टाइपफेसेस विद जेनरस स्पेसिंग, चूज टाइपफेसेस विद ए टॉल एक्स हाइट और शॉर्ट एक्स हाइट डिक्रीजेज लेजिबिलिटी ऑफ सर्टेन लेटर्स। शॉर्ट अगर हाइट यूज़ करेंगे तो वो उसकी लेजिबिलिटी को ख़त्म करता है, सुस्पष्टता को ख़त्म कर देता है। The font size, weight and width must just be chosen according to the x height of the font। Readability is the dynamic interaction of the type, style, size। It must be readable।
जितना रीडेबल टाइप होगा उतना अच्छा टाइप फेस माना जाएगा और उतना बढ़िया इम्पैक्ट डालेगा हमारे प्रोडक्ट की डिज़ाइन में, प्रोडक्ट के परचेज बायर के ऊपर। चूज टाइप फेसेस दैट वर डिजाइंड फॉर ए पर्पस, किसी पर्पस के लिए ही टाइप फेस को चुना जाना चाहिए। चूजिंग ए फॉन्ट डिजाइंड फॉर डिस्प्ले पर्पसेस लाइक हेडलाइंस और पोस्टर्स means that it will not function very well as a body text typeface where larger quantities of text will be read. It must keep in mind, ये बात में ध्यान में रखनी है हमको कि फॉन्ट साइज़ का डिज़ाइन कैसा है, डिस्प्ले का पर्पस क्या है, उसका हेडलाइन में कहाँ प्रयोग किया जाना है, कहाँ पे बॉटम में लाइन में प्रयोग किया जाना है, कहाँ सब हेडिंग्स में इसका प्रयोग किया जाना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही टाइपफेस का चुनाव करना है। और किस साइज़ का यूज़ करना है, फॉन्ट साइज़ क्या रहेगा, टाइप का साइज़ क्या रहेगा, इन सारी बातों को जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, प्रोडक्ट का बायर कौन है, चूज़र कौन है, यूज़र कौन है, इस सब बातों को ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की डिज़ाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर टाइपफेस का प्रयोग करेंगे। मेक श्योर योर लाइन हाइट इज़ ग्रेटर देन द पॉइंट साइज ऑफ योर टाइपफेस और मल्टी लाइन टेक्स्ट। It's difficult for the eye to track across a line of text and stay on track if the lines above and below it are too close to it. Our eyes are easily confused, especially when wrapping from the end of one line of the text to another. हमारी आँखें बड़ी कंफ्यूज रहती हैं टाइपफेस सेलेक्ट करने में, इसलिए जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं बहुत ध्यान से देखते हैं तो कई बार ऊपर नीचे स्लिप भी हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसे टाइपफेस ना हो कि पढ़ते पढ़ते हमें कंफ्यूज कर दे, सामने वाले बायर को प्रोडक्ट को कंफ्यूज कर दे। तो उनके बीच में अच्छा स्पेसिंग होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, टेक्स्ट भी स्पष्ट होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और लेजिबल होना चाहिए। ऐसे टाइपफेसेस का ही चुनाव करेंगे उसके प्रोडक्ट को देख करके, उसके सब्जेक्ट को देख करके और उसके बायर को देख के। कुछ प्रोडक्ट जैसे कोई फीमेल बायर कर रही है तो उनमें लाइट और इटैलिक टाइप फॉन्ट्स का प्रयोग किया जाएगा, टाइपफेसेस का प्रयोग किया जाएगा। जो मैन या जेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें बोल्ड होंगे और हैवी टाइप फॉन्ट्स का प्रयोग किया जाएगा। आप देखेंगे रेमर्स लिखा हुआ है, वहीं पे आप फेयर एंड लवली देखेंगे तो इटैलिक फॉर्म में और लाइट फॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं, टाइपफेसेस यूज़ किए गए हैं। इस तरह का डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है, कौन इसका यूज़र है, कौन इसका बायर है, उस हिसाब से उसका टाइपफेस का चुनाव किया जाता है। आस्पेक्ट ऑफ अप्रोप्रिएटनेस, मेन तथ्य ये है, आस्पेक्ट ये है, सम टाइपफेसेस आर मोर suitable for a design task than others. Appropriateness is something you can learn by the experience with a typeface and by other attributes of the typeface, including its history and original purpose. जब हम पुराने टाइपफेस अनुभव के आधार पर ही हम टाइपफेस का चुनाव कर पाते हैं। अच्छे टाइपफेस का चुनाव अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर ही किया जाता है। A typeface is the design of lettering that can include variations such as extra bold, regular, print. इस तरह से अलग अलग टाइपफेस के साइज होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। The printing industry refers to typeface without serifs as sans serif, from French sans means मतलब without, or it was a natural process to vary a design at different sizes, making a chunkier and clearer to the read at small clear sizes, but the printing processes these typefaces creates problem during printing. Therefore, it is very much important that the typeface must be suited to the printing process. ये different printing process के आपके सामने दिए हुए हैं फंडामेंटल्स, किस प्रकार से प्रिंटिंग प्रोसेस हैं, इनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। अब इनमें टाइपफेसेस में प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या संबंध होता है। जैसे आप देख रहे हैं फ्लेक्सिग्राफी लेटर टाइपफेस क्या होते हैं, बोल्ड होते हैं और ज़रा ब्राइट होते हैं बहुत ज़्यादा। लेटर प्रेस के लिए इट इज़ अ रिलीफ प्रिंटिंग एंड फुल इम्प्रेशन प्रेशर इज अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रिंटिंग। द लेटर प्रेस प्रिंट्स गिव्स द शार्प इम्प्रेशन ड्यू टू प्रेशर। सॉलिड एरियाज आर प्रिंटेड वेरी शार्प बट द फाइन स्ट्रोक्स और कर्न सेरिफ टाइपफेसेस आर नॉट प्रिफर्ड ड्यू टू द हैवी platen pressure on the composed types. Therefore, thick and bold or typefaces are used in the letterpress printing process. The strokes of the typefaces may be damaged or broken. इसलिए स्ट्रोक्स वाले फाइन टाइप फॉन्ट्स का प्रयोग लेटरप्रेस प्रिंटिंग में नहीं किया जाता क्योंकि पूरा प्रेशर आता है प्लेटन का और इनके स्ट्रोक्स या कर्न होते हैं वो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। Letterpress printing is most suitable for coarse paper. Rough and inks are very tacky and opaque, so the typefaces must be suited to the letterpress printing.
लेटर प्रेस प्रिंटिंग में यूजुअली रफ पेपर का प्रयोग किया जाता है और उसमें बहुत टैकी इंक का प्रयोग होता है, तो सही एब्जॉर्बेशन के द्वारा सूखती है, तो अतः इसमें बोल्ड टाइपफेस का प्रयोग किया जाना ज़्यादा सूटेबल होता है। अब बात करते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग की, जिसमें इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया सेम सरफेस पर होते हैं। इनमें फाइन टाइप्स की बड़ी अच्छी प्रिंटिंग होती है, क्वालिटी खिल के आती है। इट इज़ ए प्लेनोग्राफिक प्रोसेस, द इमेज एरिया एंड नॉन इमेज एरियाज आर ऑन द सेम सरफेस, therefore the typefaces used for the offset printing must be sharp and fine. It's very much possible to print fine strokes types with kern and serif. इसके अंदर kern और serif के बहुत फाइन टाइप्स को बहुत अच्छे से हम प्रिंट कर सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस में। दो ऐसे टाइपफेसेस का चुनाव किया जाता है जो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस को सूट करते हैं, फाइन हो, स्ट्रोक्स हो, सब हम इसके अंदर अच्छी प्रिंटिंग कर सकते हैं। सुस्पष्ट और लेजिबल एंड रीडेबल टाइपफेसेस का प्रयोग कर सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस में। Fine typefaces are very suitable for this process. The offset impressions never bright and sharp due to ink water balancing. क्योंकि इसमें पानी का प्रयोग किया था, इसलिए टाइप जो छपते हैं बहुत शार्प नहीं होते हैं, बहुत ब्राइट नहीं होते हैं, बट फाइन टाइप प्रिंट किए जा सकते हैं। जबकि लेटर प्रेस के अंदर शार्प और ब्राइट टाइपफेस का प्रिंटिंग करी जाती है, टाइपफेस का चुनाव किया था, इससे अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। सॉलिड बोल्ड टाइप्स आर नॉट एज गुड एज लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस। अब ग्रेव्योर प्रिंटिंग की बात करें तो ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस में हम लिक्विड इंक का प्रयोग करते हैं। इट इज़ ए रिसर्च प्रोसेस यूज फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री। द टाइपफेसेस, द प्रिंटिंग मैकेनिज्म इज ए रोटोग्रेव्योर प्रेस कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेव्योर सिलेंडर एंड ए स्मॉलर रबर क्लैड इम्प्रेशन सिलेंडर। अदर टाइप्स ऑफ ग्रेव्योर प्रेसेस इन कॉमर्शियल यूज टुडे आर शीट फेड, इंटेग्लियोफेड और ग्रेव्योर। इस तरह की प्रिंटिंग इनमें प्रयोग किया जाए। द टाइप्स ऑफ द प्रोसेस इज यूज फॉर प्राइमरीली फॉर द स्पेशल प्रिंटिंग एप्लीकेशन। जो टाइपफेस का चुनाव करेंगे, जो प्रिंटिंग एप्लीकेशन सूट करे, उन्हीं का चुनाव किया जाएगा। द कंप्रेसिबल पेपर एंड गुड इंक रिसेप्टिविटी हेल्प प्रिंट क्वालिटी। इसमें जो फ्लेक्सिबल पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो टाइपफेस जब यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका चुनाव किया जाता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रोटोग्रेवियर प्रेस इंक्लूड द एनग्रेव्ड सिलेंडर्स, द प्लेट, the ink fountain, a doctor blade to remove the ink from the non-printing area, and the impression ruler. Gravure is also well suited for the printing on a host of the other types of substrates such as foils, plastic, etc. When used on plastic packaging, most gravure presses require the use of fast drying solvents. Gravure printing process. The optimum typefaces of gravure reproduction is body sizes are monoweight. जो ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस में जो भी टाइपफेस किए जाते हैं उनका अपना मोनोवेट होता है, इसलिए हैवी टाइप फॉन्ट्स का प्रयोग किया जाता है, टाइपफेसेस का प्रयोग किया जाता है। द टाइपफेसेस दैट हैव स्ट्रोक्स ऑफ यूनिफॉर्म वेट, और इनका अपना एक कुछ वजन होता है, इसलिए आप देखेंगे मोटे मोटे टाइपफेसेस में पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर टाइपफेस का चुनाव करके प्रिंटिंग करी जाती है प्रोडक्ट के ऊपर। टाइपफेसेस दैट में कॉज प्रॉब्लम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिक एंड थिन स्ट्रोक्स और लाइट वेट टाइपफेसेस विद फाइन सेरिफ्स। इस तरह के टाइपफेसेस होते हैं ग्रेव्योर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लाइट होते हैं, थिक और थिन होते हैं, और लाइट वेट टाइपफेसेस का प्रयोग या विद फाइन सेरिफ्स में इसमें अवॉइड किया जाता है। द टाइप इमेज इज क्रिएटेड बाय engraving cells in a gravure cylinder that releases ink onto the paper at the time of impression। तो इस प्रकार से जो हमारी लिक्विड चाहिए होती है इम्प्रेशन से जाकर के कॉपर सिलेंडर से जाके सबस्ट्रेट पर ट्रांसफ़र होती है, और वो लिक्विड इंक जहाँ पे उसमें प्रिंट होती है। तो बेटर ये है कि चूँकि इसकी स्याही हमारी क्या होती है, हमारे ग्रेव्योर लिक्विड में होती है, अतः जब ट्रांसफ़र होती है तो उसके ऊपर प्रॉपर इंक ट्रांसफ़र हो जाए, इसलिए उसको सूटेबल टाइपफेस का ही चुनाव ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस के किया जाना जरूरी होता है। एवरी प्रिंटिंग प्रोसेस हैज़ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दैट नीड टू बी फैक्टर्ड इन ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ग्रेव्योर प्रिंटिंग रिक्वायर्स दैट फाइन टेक्स्ट and line elements be spread out to improve the legibility and appearance of the end result। इसका मतलब ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस में जो भी टाइपफेस का प्रयोग किया जाए कि वो स्याही पूरी तरह से टाइपफेस के ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड हो सके, फैल सके, एंड और इम्प्रूव हो सके, लेजिबिलिटी और अपीयरेंस का प्रॉपर इम्प्रूव हो सके, बेस्ट रिजल्ट आए। suitability to printed product is the first priority of the type selection of typefaces, choosing typefaces। Second, the selection of the typefaces must be suited to the printing processes। जो भी हम प्रिंटिंग प्रोसेस प्रयोग में लाने जा रहे हैं वो पूरी की पूरी तरह टाइपफेस उस प्रिंटिंग प्रोसेस से छपने के लिए सूट किया जाना जरूरी होता है, अन्यथा हमारी प्रिंटिंग
प्रॉपर नहीं हो पाएगी, टाइपफेस का चुनाव हमारा गलत हो जाएगा और हम प्रॉपर रीडेबल और लेजिबल रिजल्ट की उम्मीद हम उस प्रिंटिंग प्रोसेस से फिर नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान हमको रखना है टाइपफेस का चुनाव करते समय। थैंक यू।